हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कि आपके पास एक असर्शन है, एक रीजन है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। असर्शन कहता है द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्काइल हैलाइड इज हायर देन एल्केन्स ऑफ द सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब आपने एक अल्काइल हैलाइड ले लिया, एक अल्काइल हैलाइड ले लिया और एक आपने एल्केन ले लिया। अब इन दोनों का क्या है, मॉलिक्यूलर मास सेम है। इसका अगर मॉलिक्यूलर मास एक्स है तो इसका भी मॉलिक्यूलर मास एक्स है, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर जो मास है। तो कहा गया है कि अल्काइल हैलाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट इज द फिक्स टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर फेज अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ठीक है, सो फेज चेंज होगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब अल्काइल हैलाइड का अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और एल्केन के मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है। जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन कहता है दिस इज ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ द अल्काइल हैलाइड। ये अगेन ट्रू स्टेटमेंट है। देखिए अल्काइल हैलाइड्स को मैं आर एक्स से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। यहाँ पे हैलोजेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो इन पे डेल्टा नेगेटिव का चार्ज होता है और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। ठीक है, सो पोलैरिटी डेवलप हो जाने की वजह से इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा और इस इंटरेक्शन की वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी और आपका मॉलिक्यूल एक हायर बॉइलिंग पॉइंट पे हायर बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। ठीक है, सो रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है, इस वजह से आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।